नमस्ते व्यूअर्स। अभी तक हम स्पिरिचुअलिटी और एनर्जी वर्क की अलग अलग मॉडलिटीज़ की डिटेल वीडियो आपके लिए लेकर आए और आपने उन्हें बहुत प्यार भी दिया, बहुत सराहा भी। तो आज भी हम विजडम ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर्स में आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाजिर हैं। और अभी हम हैं गुरुग्राम में और हमारे साथ हैं सोल सेतु वेलनेस फाउंडेशन के फाउंडर्स और गॉन्ग प्लेयर्स, जो साउंड हीलिंग के माध्यम से आपकी बॉडी, माइंड एंड सोल को अलाइन करने में आपकी मदद करते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में जाना जाए कि साउंड हीलिंग क्या और किस तरह से काम करती है। वेलकम टू द शो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने जैसे पूरी रात लोगों को गोंग बात करवाया और आप लोग जैसे ये सोल बात आप लोगों ने करवाया, ये गोंग आप लोगों ने प्ले किया। गोंग का ऐसा क्या इम्पैक्ट होता है, मतलब ये साउंड हीलिंग किस तरीके से काम करती है? साउंड हीलिंग बहुत ही पुरातन पद्धति है, बट एट द सेम टाइम बहुत साइंटिफिक है। तो आज का जो जनरेशन है या आज का जो मानव है वो साइंस को ज़्यादा महत्व देता है। पर अगर हम पीछे जाएंगे तो हमारे हर मजहब में बेल्स का इस्तेमाल होता था। अगर आप मंदिर जाएं, अगर आप गिरजाघर जाएं, आप मॉस्क जाएं या आप गुरुद्वारे जाएं, तो आज भी अगर आप मंदिर जाते हैं तो पहले आप घंटा बजा के फिर अंदर जाते हैं। तो साउंड क्या करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो घंटा लगाने का रीजन क्या था कि आप वो बजाकर हम इधर उधर हमारा माइंड घूमता रहता है। तो जब आप वो बेल बजती है तो आप एकदम इस प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं, आप एकदम अवेयर हो जाते हैं। जैसे पूजा ने शेयर किया कि अवेयरनेस इज व्हाट वी आर वांटिंग टू टीच एंड प्रीच। तो साउंड साइंटिफिकली आपकी बॉडी पे भी काम करती है, आपके मन पे भी काम करती है और आपकी सोल को भी एक ऐसी जर्नी की तरफ लेके जाती है जो कि आगे आपको अपलिफ्ट हो, स्पिरिचुअली भी आप अपलिफ्ट हो। साइंस में जाएंगे तो बहुत डीप है, बट एक बेसिक बात मैं शेयर कर सकती हूँ कि साउंड हीलिंग विद सिंगिंग बाउल्स या गॉन्ग्स आपकी बॉडी के अंदर एक सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म है, जो बॉडी खुद ब खुद सब कुछ जानती है कि उसको कैसे अपने आप को ठीक करना है और कैसे तंदुरुस्त रहना है। बट हम थोड़ा सा उसके साथ छेड़खानी और मस्ती अपने अपने डिजायर्स की वजह से कर लेते हैं। तो साउंड हीलिंग बेसिकली सिर्फ आपको उस लेवल तक ले जाती है जहां आपकी बॉडी खुद ब खुद अपने आप को ठीक कर सके। तो दिस इज वन साइंस एंड यू कैन ऐड। सर, आपने पूरी रात गोंग को प्ले किया, आपने फ्लूट भी बजाई है, आपने बहुत अलग अलग तरीके के साउंड के इक्विपमेंट्स यूज़ किए, तो क्या आपने कहीं से ट्रेनिंग ली थी इसकी? हमने साउंड थेरेपी की सबसे पहले IES इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर साउंड हीलिंग एकेडमी फॉर साउंड हीलिंग है अहमदाबाद से, सत्यव्रत जी हैं, श्री सत्यव्रत जी। उनके अंडर हमने लेवल 1, 2 और 3 एक ट्रेनिंग होती है, तो वो हमने ली। फिर टीचर ट्रेनिंग हमने वहाँ से ली। तो हम टीच भी करते हैं साउंड हीलिंग लेवल 1, और फिर उसके बाद जो हमने गोंग की ट्रेनिंग है उनकी ट्रेनिंग हमने सत्या सर से ली, और फिर इंटरनेशनल गोंग प्लेयर है डॉन कॉनरो करके, उनसे फिर। और आप लोग कितने समय से ये गोंग बात जो ये प्रोसेस ये कर रहे हैं, ये हीलिंग कर रहे हैं? हम लोग वैसे हमने अपने ऊपर तो बहुत सालों से काम कर रहे हैं। हमारी मेडिटेशन की जर्नी काफ़ी यंग एज पे शुरू हो गई थी, बट ये साउंड हीलिंग को करते हुए अब हमें 9 साल हुए। पूजा जी, जैसे कि आपने बताया कि आपने और दीप्ति जी ने मिलकर इस सोल सेतु फाउंडेशन को शुरू किया है, तो आपका ऐसा क्या मोटिव था इस फाउंडेशन को शुरू करने का? क्या आपके अंदर ऐसा पैशन था कि ये मुझे करना है? बेसिकली ये ऑल्टरनेट मोडालिटीज़ हैं और जो मेडिटेशन है, ये स्पिरिचुअलिटी है, वो हर इंसान में बचपन से ही ऑफ कोर्स हर इंसान में होती है। बट एक आई थिंक राइट टाइम होता है जब हम कनेक्ट कर पाते हैं अपने आप से। वो मेरी लाइफ में कुछ 5 से 7 साल पहले वो टाइम आया कि जब मुझे पता चला कि अपने आप से कनेक्ट करना क्या होता है, पीस क्या होता है, खुशी क्या होती है। तो ऐसे करते करते मैं एक्सप्लोरेशन की जर्नी पर निकली और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने लगी, और उसी के बीच मेरी मुलाकात अमन और दीप्ति से हुई। तो मैं अपने फर्स्ट साउंड सेशन एक्सपीरियंस करने गई वहाँ पर। हाँ वहाँ पर ऐसा मैजिकल चीज़ हुई कि मैं गुड़गांव शिफ्ट ही हुई थी, और हमारे कॉन्डो में 250 फ्लैट्स हैं। तो हमारे एक
जिनको मैं अच्छे से जानती भी नहीं थी, मैं नई नई शिफ्ट हुई थी, उन्होंने ग्रुप में एक मैसेज डाला कि इस तरह की साउंड हीलिंग का हमारे यहाँ प्रोग्राम होने वाला है, तो यू ऑल आर इनवाइटेड, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। तो मैं बहुत एक्साइटेड होगी बिकॉज मैंने सुना नहीं था कभी। और मजे की बात ये देखिए कि उन 250 परिवारों में से सिर्फ एक मैं उस कॉन्डो से थी जो उस प्रोग्राम में गई। काफी और लोग भी आए हुए थे, बट आई वॉज द, हाँ, बाहर से और लोग फ्रेंड्स या फैमिलीज आई हुई थी, बट उस सर्कल में से सिर्फ आई वॉज द चोजन वन। तो ऐसे ही जब मैं साउंड सेशंस अटेंड करने लगी, मेरी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुई और मैंने अपने आप को एक अलग ही रूप में पहचाना कि जो मैं शायद पहले पूजा थी वो आज मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। और उसी तरीके से मैं कुछ विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए भी काम करती हूँ। तो वहीं पर मैंने दीप्ति से और अमन से रिक्वेस्ट करी कि हमारे लिए कुछ चैरिटी आप इवेंट्स करिए उन बच्चों के लिए भी, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। तो हैप्पीली इन लोगों ने हमारे साथ जुड़ गए और ऐसे करते करते हमारा मिलना शुरू हुआ। और क्योंकि मुझे तो इतना एक्सपीरियंस अच्छा लगा ही था और मेरी भी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी रही साउंड के साथ, तो इसी तरीके से हमने सोचा कि क्यों ना और लोगों को अवेयर कराया जाए और लोगों को बताया जाए कि ये कितना डीप है और कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं साउंड हीलिंग से। क्योंकि लोगों को लगता है कि सोना ही तो है, क्या होगा सोने से, बट ये चीज़ है, आप एक्सपीरियंस कीजिए। और एक बार ठीक है एक्सपीरियंस करेंगे, आपको लगेगा कि आप रिलैक्स हो गए हो, ठीक है, आपको थोड़ा लाइट फील होगा, बट जब इसको आप मल्टीपल टाइम करोगे तो जैसे एक एक लेयर पील होती है, वैसे आप कैसे कैसे डेप्थ में जाते हो और क्या क्या आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं, वो जब आप करना शुरू करोगे तभी आपको मालूम पड़ेगा। तो इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि आप एक्सपीरियंस कीजिए और फिर आप बताइए कि आपको कैसा फील हो रहा है। अच्छा अमन जी, जैसे कि आपने पूरी रात ये गोंग को प्ले किया और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आप प्ले कर रहे थे, मैंने देखा, तो आप मुझे थोड़ा सा शॉर्ट में बताएंगे कि ये गोंग या ये जो बाउल्स होते हैं इनकी क्या हिस्ट्री है, ये किस तरीके से हमारी लाइफ में इतना इम्पैक्ट डाल पा रहे हैं? तो साउंड थेरेपी एक फिजिक्स का एक लॉ है, दैट्स कॉल्ड एंट्रेनमेंट, रेजोनेंस। कोई भी ऑब्जेक्ट एक फ्रीक्वेंसी पे जब वाइब्रेट कर रहा होता है तो सिमिलर ऑब्जेक्ट जो साथ पड़ा होता है वो ऑटोमेटिकली सेम फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना चालू हो जाता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल सेट किए गए या आपके लिए एक्सपेरिमेंट किए गए। एक हॉल में 30-40 लड़कियों को रखा गया जिनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल अलग अलग थी। आफ्टर 1 और 2 मंथ के बाद देखा गया कि उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल सेम वीक में, सेम डे पे स्टार्ट हो गई। यस, और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिससे ये पता चलता है कि एक कोहेरेंस क्रिएट करती है अपने आप में फ्रीक्वेंसी, या ऐसे कह सकते हैं सुपर इम्पोज करती है सिमिलर ऑब्जेक्ट पे। उससे क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट अगर ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे बजा तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली उसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेगा। तो ऐसे ही इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स में डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। वो जब प्ले करते हैं तो सिमिलर जो एलिमेंट हमारे बॉडी के अंदर हैं वो भी साथ में वाइब्रेट करते हैं और जिससे कि वो रेजोनेंस क्रिएट होती है, वो एंट्रेनमेंट क्रिएट होती है। उससे हम फिर अलाइन और एलिवेट होते हैं। उससे फिर अलाइन भी होती है चीज़ें और एलिवेट भी होती है। वो एक डिफरेंट लेवल ऑफ, जब हम वर्कशॉप में इसको बहुत डिटेल लेवल पे समझाते हैं कि हाउ मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसे ये चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, कैसे हम हील होते हैं, कैसे अलाइन होते हैं, कैसे एनर्जाइज होते हैं। तो ये 2 days की कंप्लीट वर्कशॉप है जिसमें पूरा ये करिकुलम, द बुकलेट एंड द टेक्निक्स पढ़ाया जाता है। और अभी सोल सेतु गोंग्स की ट्रेनिंग भी शुरू करने वाले हैं। सो दिसंबर के 8th, 9th और 10th को फर्स्ट टाइम सोल सेतु लॉन्च कर रहा है गोंग ट्रेनिंग। सो बहुत लिमिटेड हम लोग सीट्स रख रहे हैं सिंस इट्स द फर्स्ट टाइम। सो जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं उसकी डिटेल्स के बारे में वो हमसे बात कर सकते हैं। अच्छा, कल जब रात गोंग बात हो रही थी तो शायद आपने दीप्ति जी बोला था कि अब आप लोग शिवरात्रि पर भी इसे करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो बेसिकली आपने शिवरात्रि क्यों चुना था?
शिवरात्रि मैंने उसमें आपको एक गाइडेंस आई थी हमको मेडिटेशन में, और महाशिवरात्रि की जो रात है वो बहुत पावन रात होती है, और उस रात पे अगर हम पूरी रात ना सोएं तो बहुत हमारी लाइफ में एक चेंज आता है, हमारी बॉडी में, मन में, और एक ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत डीप ट्रांसफॉर्मेशन आता है जो एक सरफेस पे नहीं समझ आता, बट विद इन बहुत डीप लेयर पे आपकी जो जिंदगी है वो बहुत परिवर्तित हो जाती है। उस रात की वाइब्रेशंस काफी हाई होती हैं, और अगर आप उस वाइब्रेशन में, जैसे इन्होंने बताया, रहेंगे तो आप भी उसमें एंट्रेन हो जाएंगे और आप भी अपलिफ्ट होंगे। तो महाशिवरात्रि की रात की वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए हमने चुनी। नहीं, अच्छा, आप लोगों ने जैसे बताया कि ये जो साउंड हीलिंग है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कि बहुत लोग हील हो जाते हैं और अपने आप को एक नया ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जैसे आपने बताया अभी। तो क्या इसमें पार्ट लेने के लिए हम में से अगर कोई पार्ट लेना चाहे तो क्या उसे एक मेडिटेटर होना ज़रूरी है, या एक नॉर्मल पर्सन भी आकर इसमें पार्ट ले सकते हैं? थोड़ी सी यहाँ पे एक करेक्शन में करूंगी, हम किसी को हील नहीं करते। अच्छा, ये जो माध्यम है ये हीलिंग मैकेनिज्म को इग्नाइट करता है। आप खुद अपने हीलर हैं, आपका शरीर खुद ब खुद जानता है उसको कैसे जीना है, कैसे सरवाइव करना है, और किसी भी अंग को उसको कैसे ठीक करना है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जब हमारी हड्डी टूटती है तो हमारे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास हम जाते हैं, तो वो भी सिंपली बस उसको उसकी जगह पर ले आते हैं और आपको एक प्लास्टर लगा के उसको रेस्ट देने के लिए बोलते हैं। अदरवाइज उसको कुछ और चीज नहीं हील कर रही होती है, क्योंकि अंदर कोई मेडिसिन या कुछ नहीं इंजेक्ट करी जाती। तो हम उसको सिर्फ रेस्ट देते हैं, वो एक सपोर्ट देते हैं बाहर से, तो आपकी बॉडी उसको खुद ब खुद ओवर द डेज 3 वीक्स 4 वीक्स में उसको वापस जोड़ के उसका जो अंदर सोल्यूशन होता है निकाल के उसे ठीक करती है। सेम साउंड हीलिंग जो है आपके शरीर की खुद की क्षमता को वापस जागरूक करता है, तो उससे आप हील होते हैं, हम हील नहीं करते हैं। तो ये थोड़ी सी एक वो है क्लैरिटी। और मेडिटेटर हम सब नेचुरली ही हैं। जब अगर आप किसी बच्चे को देखेंगे तो वो हर क्षण मेडिटेशन में होता है, बट जब हम इस संसार में आते हैं, चीज़ें सुनते हैं, बाहर से प्रोग्राम्स उठाते हैं, तो हमारा लाइफ में फिर हम डेविएट हो जाते हैं। तो मेडिटेटर हम हैं ही, तो अगर हम हैं ही तो हम साउंड हीलिंग में भी आ ही सकते हैं। एंड अगर इसका अदर पहलू देखें तो जो मेडिटेशन की अवस्था पाने में हमें बहुत सालों की मेहनत लगती है और घंटों की साधना करनी पड़ती है, वो यह इंस्ट्रूमेंट्स आपको बहुत जल्दी उस अवस्था में ले जाने के लिए सक्षम है। तो यदि आपको लगता है कि मैं मेडिटेशन नहीं कर सकता हूँ, और मेडिटेशन को जो इतना हमने बहुत ही डिफिकल्ट टास्क के रूप में आजकल प्रोजेक्ट करा जा रहा है, ऐसा नहीं है। मेडिटेशन बहुत सरल है, ध्यान बहुत ही सरल है, और हम हर क्षण को ध्यान में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये जो है आपको उसका टेस्ट देने में कि व्हाट इज रियल ध्यान बहुत हेल्प करता है, कारगर है। जैसे आप लोगों ने कल रात गोंग बात करवाई, ये आप लोग कितने टाइम पीरियड में करवाते रहते हैं? अभी तो सोल सेतु जो है इसको साल में एक बार करता है, बट ग्रेजुअली देखेंगे अगर कैसा रिस्पॉन्स रहता है। लाइक अभी भी हम आज भी हाउसफुल ही होते हैं, हमारा ये सबसे बिगेस्ट इवेंट है। हमने सोल सेतु को लॉन्च किया था एक कार्निवल के साथ, जो एनसीआर का सबसे बिगेस्ट स्पिरिचुअल कार्निवल था, जिसमें हमने 1000 लोगों की गैदरिंग अट्रैक्ट की थी। सिमिलरली ये हमारा सेकंड बिगेस्ट इवेंट है जो हमारी संस्था ऑर्गेनाइज करती है, और ये हमेशा हाउसफुल रहता है क्योंकि गोंग्स की ब्लेसिंग होती है। तो जैसे ये गोंग बात होता है, आपने बताया कि अभी आप लोग ईयरली वंस इसको कर रहे हैं। अगर मान लीजिए किसी को इसमें बहुत इंटरेस्ट है और वो खुद अगर रोज़ करना चाहे, तो रोज़ तो ये पॉसिबल नहीं है, तो हम घर पर इसको किस तरीके से कर सकते हैं? अपने अपने खुद के ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं? तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि ये है क्या, गोंग बात क्या है। बेसिकली एक साउंड थेरेपी का माध्यम। साउंड थेरेपी बाउल से हो सकती है, गोंग से हो सकती है, बहुत सारे शंख, ड्रम, बहुत नेटिव अमेरिकन फ्लूट है, यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आप देख पा रहे हो। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट से आप साउंड हीलिंग कर सकते हो। जो सबसे इजी और सबसे बेस्ट वे है वो आप अपने गले को गा के, अपनी खुद की वॉइस
चैंटिंग जिसे हम बोलते हैं, उससे आप साउंड थेरेपी कर सकते हो। हमारे सारे जो अपने पुरातन रिलीजियस जो स्क्रिप्चर्स हैं वो चैंट्स में है, गा के राग में है। जैसे अगर आप कोई गीता आप चैंट करते हो तो वो इसलिए है क्योंकि वो साउंड थेरेपी का ही एक माध्यम है। दे आर हेल्पिंग यू टू गो इनटू or attain a particular frequency। आप एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे आप पहुंच जाते हो। सो अगर आपको ये समझ में आ गया कि हम रोज़मर्रा हर जिंदगी में हर कदम पे हम साउंड थेरेपी कर सकते हैं, तो आपको फिर ये एक साल में एक बार ही ज़रूरत पड़ेगी ऑल नाइट गॉन्ग बात की। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर आपको बहुत रेगुलर इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, बट वो अवेलेबल अभी नहीं है। धीरे धीरे इंडिया में ये पॉपुलर हो रहा है, यूरोप अमेरिका में बहुत पॉपुलर है। मैं इसमें ऐड करूंगी, अगर लाइक पर्टिकुलरली आप एसी टूल के लिए अगर करना चाहें तो सबसे इजी तरीका है आप इसको बजाना खुद सीखिए और अपने ऊपर और अपने परिवारजनों पर इसको हम भी सिखाते हैं। हमारी संस्था में और भी बहुत हर शहर में ट्रेनर्स हैं। अगर आप दिल्ली एनसीआर को नहीं बिलोंग करते, आप उस शहर के ट्रेनर से जाके सीखिए। ये हमने बहुत कॉम्पैक्ट 2 दिन के अंदर इसकी ट्रेनिंग को हमारे मास्टर ने क्रिएट किया हुआ है, लेवल 1। और ये आपकी बॉडी की हीलिंग को जागरूक करेगी। आप इसको यूज़ करिए, आप अपने लिए यूज़ करिए, साथ ही साथ आप अपने परिवार के लिए यूज़ करिए। जो आप बाउल देख रही हैं, ये एक बाउल सक्षम है आपके रोज़मर्रा की मेडिटेशन प्रैक्टिस और हीलिंग प्रैक्टिस। ओके, तो आप इसकी ट्रेनिंग भी देते हैं जी। तो हमारे व्यूअर्स जो आज आप लोगों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर साउंड की हीलिंग को सीखना चाहते हैं या बाउल्स की कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वो दीप्ति जी की संस्था जो है सोल सेतु, उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। इनकी सारी डिटेल्स मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ इनवाइट किया, इस गॉन्ग बात के इस डिवाइन फीलिंग को हमें एक्सपीरियंस करने का मौका दिया। और मैं सभी से ये बोलना चाहूँगी कि मैंने इस चीज़ को फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया और मैं बहुत बहुत चेंज फील कर रही हूँ। कल रात जो मैंने फील किया और अभी जो मॉर्निंग में मैं आपके सामने यहाँ बैठकर इन सब से बातें कर रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत चेंज था, बहुत अच्छी फीलिंग थी। तो अगर आप भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो प्लीज़ इन लोगों के साथ जुड़ें, सोल सेतु के साथ जुड़ें, दीप्ति जी के साथ जुड़ें, पूजा जी के साथ जुड़ें। और इनकी सारी डिटेल्स मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने वैल्यूबल टाइम के लिए। थैंक यू। और आपने हमारी इनविटेशन पे आए, पार्टिसिपेट किया और इतने खुले मन से इसको रिसीव किया। थैंक यू सो मच।